गोल्ड क्या रेट चल रहा है। दोस्तों, हम बचपन से ही हमें ये बात सुनने को मिलती है, घरों में हमें हमेशा से गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में बताया जाता है और गोल्ड ने भी हमें पिछले 30-40 सालों में अच्छा रिटर्न कमा कर दिया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने का सबसे सेफ और फायदेमंद तरीका क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं और क्या ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे हमारा गोल्ड का रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाता है। सबसे पहली बात होती है मेकिंग चार्जेस। हम जब भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो भी हमें गोल्ड के लिए मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। इवन अगर हम कॉइन भी खरीदते हैं तो उसके लिए भी हमें मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये आती है कि हमें ज्यादा अमाउंट का गोल्ड खरीदते हुए ये डर होता है कि हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे और उसको कैसे घरों में रखेंगे। और तीसरी दिक्कत इसमें ये आती है कि जब भी हम गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसकी प्योरिटी का हमें खुद से अंदाजा नहीं होता है और हमें बेचने वाले पे ही ट्रस्ट करना पड़ता है। दिक्कत इसमें यह आती है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके हमें रेगुलर रिटर्न नहीं मिलता है। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके हमें रेंट मिल सकता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके हमें डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन गोल्ड में हमें सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन पे ही रिटर्न मिलता है। इन सभी दिक्कतों का इलाज है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसका रेट हमारा गोल्ड पे चलता है लेकिन उसमें ये सारी परेशानियां नहीं होती। तो आइए जानते हैं इस बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहली बात है इसकी कि ये गवर्नमेंट इशू करता है टाइम टू टाइम। अभी हर महीने का इसमें शेड्यूल आ रहा है। अब जैसे करंट पीरियड में अक्टूबर में निकला हुआ है और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का गवर्नमेंट ने शेड्यूल दिया हुआ है। हर महीने 2-3 दिन के लिए ये ओपन होता है सब्सक्रिप्शन के लिए। मिनिमम अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो वो 1 ग्राम यूनिट के हिसाब से, यानी कि अभी की रेट के हिसाब से बात करें तो 5,000 रुपये तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें करनी होगी। मैक्सिमम आप इसमें 4 kg गोल्ड तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्योरिटी इसकी 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से देखी जाती है, तो जो भी रेट होता है वो 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से रेट होता है। इशू प्राइस इसका जो भी डेट जिसमें ये निकलता है, जैसे अभी 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक के लिए सब्सक्रिप्शन निकला हुआ है, तो जो लास्ट प्राइस रहता है उसके हिसाब से इसका इशू प्राइस होता है। मैच्योरिटी पीरियड इसका 8 सालों का रहता है। जल्दी भी इसको सेल कर सकते हैं, वो हम अभी वीडियो में आगे बात करेंगे आप इसको जल्दी कैसे सेल कर सकते हैं। अभी की जो इनकी सब्सक्रिप्शन निकली हुई है वो गोल्ड बॉन्ड सीरीज 7 के नाम से निकली हुई है, जिसकी लास्ट डेट सब्सक्रिप्शन की 16 अगस्त है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 16 अगस्त से पहले आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें रिटर्न में बात करें तो रिटर्न इसकी 2 टाइप से मिलती है हमें। सबसे पहला तरीका है कैपिटल एप्रिसिएशन का, कि आपका गोल्ड पे प्राइस जो आपने अभी इसमें रेट लिया है, जिस रेट पे ये बॉन्ड्स खरीदे हैं, उसका रेट अगर हमारे गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा तो उसके आपकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगी 8-10 सालों में वो आपको मिलेगी। और दूसरा इसकी जो अच्छे एक बात है वो ये है कि इस पे आपको सिंपल इंटरेस्ट 2.5% का भी मिलता है। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि ये आपको जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके 2.5% पे मिलता है। गोल्ड का जो रेट चेंज होता है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे 2.5% आपको रिटर्न मिलता रहेगा। अगर इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहली जो इसकी एडवांटेज है वो ये है कि इसमें डिज़ाइन या मेकिंग चार्जेस आपका कुछ नहीं लगते, तो वो आपके पैसे बचते हैं इसमें। दूसरी इसकी एडवांटेज ये है कि स्टोरेज का कोई रिस्क नहीं है, कोई कॉस्ट आपको नहीं है एक्स्ट्रा बियर करनी है इसकी स्टोरेज के लिए, जैसे हमें फिजिकल गोल्ड में करना पड़ता है कि एक डर होता है उसकी चोरी का, या फिर हमें बैंक लॉकर में खुलवा के उसको एक्स्ट्रा पैसे दे के हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो वो यहाँ पे कॉस्ट या स्टोरेज का रिस्क नहीं है। तीसरी इसकी अच्छी बात यह है कि गोल्ड खरीदते हुए जो हमें डर रहता है कि जो हमें गोल्ड दिया जा रहा है उसका प्योरिटी का रेट क्या है, वो इसमें डर नहीं है। ये 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से इसकी रेटिंग चलती है। डिफ़ॉल्ट का कोई रिस्क नहीं है। जो इंटरेस्ट बताया जा रहा है वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर 10 सालों में आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो 10 सालों बाद जो आपका गवर्नमेंट वापस आपसे लेगी, तो वो भी कोई रिस्क नहीं है, वो अपने आप आपको रेट मिलेगा। इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जैसे आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, लेकिन इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए आपको कोई जीएसटी या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो वो भी आपके इसमें पैसे बचते हैं। एक इसमें अच्छी बात ये भी है कि अगर आप इसको 5 सालों के बाद बेचते हैं तो इस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ता, और आपको जो भी इसमें इनकम मिलता है वो सारा आपका टैक्स फ्री रहता है।
और इसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं एक्सचेंज में, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि ये अगर आप डीमेट फॉर्म में लेते हैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, तो इसको आप अपनी मार्केट में नॉर्मल ट्रेड भी कर सकते हैं। और अभी जो इसमें स्कीम चल रही है वो ये भी है कि अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो 50 रुपये पर ग्राम के हिसाब से आपको इस पर डिस्काउंट भी मिलता है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है इसमें इन्वेस्ट करते हुए। इसमें डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेजेस अलग से नहीं है कोई, लेकिन इसमें वो डिसएडवांटेजेस जो आपकी नॉर्मल गोल्ड में रहती है वो ज़रूर इसमें भी आती है। जैसे कि सबसे पहले SIP का इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस डिसएडवांटेज में आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये बॉन्ड्स निकालती रहती है, तो आप एक साथ एक बॉन्ड में सारे पैसे ना लगाकर हर बॉन्ड को थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। तो इस डिसएडवांटेज को आप अपनी एडवांटेज में ऐसे बदल सकते हैं कि आप खुद से इसको परचेज करते रहे। हाँ, लेकिन ये ऑटोमेटिक कट नहीं होगा जैसे SIP का होता है, लेकिन फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें SIP की तरह आप कर सकते हैं खुद से। दूसरी जो इसमें रिस्क है वो ये है कि जो आपकी कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होगी गोल्ड के प्राइस के हिसाब से। कोई इसमें गारंटी नहीं है कि आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। जैसे गोल्ड के प्राइसेस चेंज होंगे, इस बॉन्ड के प्राइसेस भी चेंज होंगे, तो वो आपको एक रिस्क अपने माइंड में रखना है इन्वेस्ट करते हुए। तीसरा इसमें ये है, जो आपको मैंने बताया था कि इस पर 2.5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट भी आपका टैक्सेबल होता है। वो इंटरेस्ट आपका हर साल आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और चौथी इसकी बात यह है कि अगर आप इसको 5 सालों से पहले बेचते हैं तो इसमें जो आपको कैपिटल गेन होगा उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें जिसमें हमने बात की है, ये फिजिकल गोल्ड में भी इनमें से 3 रहते हैं। फिजिकल गोल्ड में भी आपको कैपिटल गेन्स पे टैक्स पे करना पड़ता है, रिस्क रहता है फ्लक्चुएशन का, और SIP की ऑप्शन नहीं होती है। कर लेते हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको पास क्या ऑप्शन है, आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आप एक किसी भी कमर्शियल बैंक में जाके फॉर्म लेकर उसको भर के ये ले सकते हैं। दूसरा, पोस्ट ऑफिस में भी ये अवेलेबल है। तीसरा, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी आप इसको खरीद सकते हैं। और चौथा जो सबसे आसान तरीका है वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी आप इसको खरीद सकते हैं। मैं इसमें आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खरीदें, ताकि आपको इसमें डीमेट की सीधा ऑप्शन मिलेगी और ये आपको इसमें आपके अकाउंट में दिखेगा और आप इसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको समझ आया होगा कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करके कितना फायदेमंद हो सकता है। और अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।